हेलो गाइस, हाउ आर यू। और आज का जो टॉपिक है मेरा वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड क्लास 12th। इससे पहले मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट्स के कुछ बेसिक्स और कुछ प्रॉपर्टी समझा के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। होप्स हो कि आपने किए हों। और आज मैं आप लोगों को जो बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन है और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ही मैं आपको एक एग्जाम्पल करा चुका हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरीके से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जब बात मैट्रिक्स की आती है। तो क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है और इसमें दो तरीके के सॉल्यूशन होंगे, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो केवल और केवल कंसिस्टेंट की बात होगी कि सॉल्यूशंस किस तरीके से ऑब्टेन करने हैं जो आपके सिलेबस में है। तो देखिए हमें करना क्या है, इसके अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिर्फ मैं शुरू से कहता हुआ रहा हूं कि सारा का सारा खेल इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन का है। तो यहां आपको दिख रहा है कि एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उससे आप एक 3x3 की मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। राइट बच्चों, तो ये आप इससे एक 3x3 की मैट्रिक्स बना लिया आपने। तो यहां ये हुआ आपका A1 B1 C1, देन A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये एक 3x3 की मैट्रिक्स यहां जनरेट हो गई है। इसके बाद अगली जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी एक कॉलम मैट्रिक्स दैट इज एक्स वाई जेड, और उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स फिर से कॉलम मैट्रिक्स D1 D2 D3। राइट बच्चों, तो यहां आप समझ लें इस कॉन्सेप्ट को। इस मैट्रिक्स को हमने A से रिप्रेजेंट किया, इस मैट्रिक्स को हमने x से रिप्रेजेंट किया एंड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय b। तो ax इज इक्वल टू b, आवर टारगेट इज x, क्योंकि हमको इस मैट्रिक्स को ऑब्टेन करना है। तो इस मैट्रिक्स को ऑब्टेन करने के लिए हमको a को यहां से हटाना पड़ेगा, और a को यहां से हटाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स करा दिया। प्री मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स को मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं। तो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू वॉट, a इनवर्स b। तो यहां से a इनवर्स इंटू a कितना हो जाएगा, तो a इनवर्स इंटू a इज इक्वल टू वॉट i, एंड i इंटू एक्स इज वॉट i। तो इट विल बी वॉट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो ये एल्गोरिथम आपको यूज करनी है लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल के, सॉरी लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस में मैट्रिक्स मेथड का जो क्वेश्चन आएगा। अब यहां पे आपका जो मेन टारगेट है वो है a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए हमने करना क्या है, a इनवर्स विल बी ऑब्टेन्ड बाय 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a। राइट बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ a में हम डिटरमिनेंट ऑफ a से डिवाइड मार देंगे तो हमें a इनवर्स मिल जाएगा। इसके सॉल्यूशन यूनिक जब निकलेंगे जब a डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये आज का टॉपिक है हमारा। अब बात आती है कि सर एडजॉइंट कैसे निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का हम। तो हमें करना क्या है, हमें एडजॉइंट निकालने के लिए यहां हमारे पास जो मैट्रिक्स लिखी हुई है इसके कोफैक्टर आपको ऑब्टेन करने हैं, और कोफैक्टर मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। ये कोफैक्टर निकलेंगे C21 C22 C23 C31 C32 C33, और कोफैक्टर निकालने के बाद हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो यहां कोफैक्टर निकालने के बाद जो ट्रांसपोज होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ट्रांसपोज रो को उठा के कॉलम में इंटरचेंज। और इतना आपने कर लिया तो ये समझ लीजिए आपका क्वेश्चन खत्म। राइट बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं और इस तरीके से आप पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो ये है, ये आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। अब आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं करता जा रहा हूं वैसे ही करने की कोशिश करें, ठीक है। ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट कि व्हाट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू डू। तो यहां आपकी जो इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू व्हाट, -4
सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 2, थर्ड इक्वेशन 3x माइनस 3y माइनस 4z इक्वल्स टू 11। तो ये तीन इक्वेशन आपके पास हैं और इनको हमें सॉल्व करना है। तो देखें ध्यान से, पहली मैट्रिक्स हमने बनाई 1 2 -3, दूसरी मैट्रिक्स 2 3 2, थर्ड मैट्रिक्स 3 -3 -4। तो ये मैट्रिक्स हम बना चुके हैं। देन उसके बाद जो मैट्रिक्स आई हमारी x y z एंड नेक्स्ट मैट्रिक्स इज व्हाट -4 2 1 सॉरी 11। तो साइन का बहुत ध्यान रखना बच्चों। ये मैंने आपको बताया था a, ये x, दिस b, आप डायरेक्ट लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b एंड इट इज नोन एज a इनवर्स इज इक्वल्स टू व्हाट 1 अपॉन a एंड एडजॉइंट ऑफ a, राइट। तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ a, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालने जा रहे हैं। तो अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि पहली रो के अलोंग करें आप, सेकंड रो के अलोंग करें, थर्ड रो के अलोंग करें, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो मैंने इस कॉलम को छुपाया, इस रो को छुपाया और 1 बाहर लिखा हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी -12, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये +6, फिर -2, ये रो गई, ये वाला कॉलम गया, ये कितनों को बच्चों -8 और ये हो गया -6। फिर यहाँ पे आपका प्लस आना था लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो ये -3, ये रो ये कॉलम, ये हो गया आपका -6 और ये हुआ आपका -9। तो यहाँ हमने इसको सॉल्व किया, इट इज़ व्हाट -6 और यहाँ हो गया 8 एंड 6 14, 14 2 ज़ा 28 प्लस 28 और ये हो गया 9 और 6 15, 15 इंटू 3 45। तो यहाँ 45 एंड दिस 8 और 5 13, 4 और 2 6 और 1 7, 73 से मैंने 6 माइनस किया तो 13 में से 6 गया तो 7। तो यहाँ जो इसका डिटरमिनेंट आया वो हमारे पास कितना आया 67, राइट बच्चों। तो डिटरमिनेंट मैंने ऑब्टेन कर लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द कोफैक्टर बिकॉज फॉर a इनवर्स आई नीड कोफैक्टर। तो मैं कोफैक्टर निकालने जा रहा हूं। तो यहां मैं कोफैक्टर को देखिए ब्लू पेन से लिख देता हूं आपके लिए, सॉरी ब्लैक पेन से। तो C11 मैंने अभी यहां निकाला था तो C11 कितना आया था मेरा -6। C12 की मैं बात करूंगा तो C12 मैंने यहां निकाला था, कितना था ये -14, लेकिन इसके लिए माइनस का साइन बाहर होता है तो इट विल बी व्हाट +14। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट C13। तो C13 मेरा ये है बाहर, तो यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, तो मेरे को इस एलिमेंट के साइन से मतलब नहीं है, इसके ऊपर जो साइन है वो यहां पे पॉजिटिव आएगा। तो -6 और -9 माइनस का 15। तो देखिए C11 C12 C13 मेरे पास आ चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट C21। तो C21 के लिए बाहर माइनस का साइन आएगा तो ये वाली रो ये वाला कॉलम, माइनस का कितना हुआ 8, -8 एंड -9 तो इट विल बी व्हाट -17, बाहर माइनस का साइन है तो इट विल बी व्हाट +17। अब नंबर आया किसका बच्चों C22 का नंबर आया। तो C22 की बात करूं तो इस एलिमेंट की बात चल रही है, तो ये वाली रो ये वाला कॉलम, तो ये कितना हुआ -4 और ये हो जाएगा आपका प्लस का 9, तो 9 - 4 कितना हुआ 5। तो C22 कितना आ चुका है आपके पास 5 आ चुका है। अब हम C23 की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैं आपको समझाता जा रहा हूं प्लस माइनस के साइन कि 2 3 ऑड है, बाहर माइनस का साइन लगना है। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये हुआ -3 एंड -6 -9, बाहर माइनस का साइन तो इट विल बी व्हाट +9। तो दो रो के कोफैक्टर मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं थर्ड रो की बात कर रहा हूं। C31 इवन पोजीशन पे है तो ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये कितना हो गया 13। इसके बाद C32 की बात चल रही है तो C32 होगा आपका माइनस में आएगा। तो ये वाले इस एलिमेंट की बात चल रही है, ये रो गई, ये वाला कॉलम गया, ये रो ये वाला कॉलम, ये हुआ 2 और इनटू
माइनस प्लस हो जाएगा ये आपका दिस इंटू दिस 2 माइनस, और ये हो गया माइनस प्लस 6, तो ये हो गया आपका 8, तो ये C32 कितना निकल के आया माइनस का 8। अब हम बात कर रहे हैं C33 की, तो दिस रो एंड दिस कॉलम, दिस इज 3 माइनस 4 एंड इट विल बी माइनस 1। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे कोफैक्टर यहां निकाल लिए हैं। डिटरमिनेंट मेरे पास मौजूद है और मुझे मालूम है कि A इनवर्स निकालने के लिए मेरे को 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करना है। तो यहां अब आप देखिए x की वैल्यू मेरे को मालूम ही है कि x मेरा ये था, तो मैंने यहां इसको क्या लिखा, ध्यान से देखें, x y z। उसके बाद A इनवर्स के लिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, दैट विल बी व्हाट बच्चों 1 अपॉन 67। व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, मुझे मालूम है कि एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ये आपकी पहली रो के कोफैक्टर है, तो उसको मैं ट्रांसपोज में लिखूंगा, तो -6 14 -15 देन 17 5 एंड 9 देन 13 -8 -1 राइट। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका B, दैट इज -4 2 एंड 11 राइट बच्चों। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, इस फॉर्मूले को मैं यहां लिखे देता हूं कि जो A इनवर्स आएगा दैट विल बी 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। देखिए ध्यान से, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो देखिए जब हम इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो -6 इंटू -4 इट विल बी 24, 17 इंटू 2 प्लस का 34 और 13 इंटू 11, तो ये हो गया आपका 130 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 130 प्लस 13, तो ये हो जाएगा 143। और जब आप 143 को प्लस करोगे तो 4 और 3 7 और 4 11 राइट। और ये हो गया आपका 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 एंड दिस इज व्हाट 201 राइट बच्चों। सेकेंड रो की मैं बात कर रहा हूं, तो 14 इंटू -4 इज व्हाट, इट इज -56, 5 इंटू 2 प्लस 10 -8 इंटू दिस, तो -88, तो 8 और 6 14 और 8 और 5 13 और 1 14 और ये हो गया आपका प्लस का 10। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो इट विल बी व्हाट माइनस का 134। देखिए ध्यान से, तो मैंने सेकंड कॉलम को सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर लिया है। नाउ इट इज द नंबर ऑफ थर्ड रो, -15 इंटू -4 इट इज व्हाट 60, 9 इंटू 2 इट इज व्हाट 18, देन इज व्हाट -11, ये कितना हुआ 78 और 78 में से क्या तो कितना बचा बच्चों 67। यहां तक आप सभी लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद स्केलर का अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं इसको डिवाइड मारूंगा तो मुझे ये डिवाइड करूंगा तो 3 7 जा 21, 3 6 जा, तो ये हो गया आपका 3, इसका डबल तो ये हो गया -2 एंड दिस इनटू दिस दिस डिवाइडेड बाय दिस इज व्हाट 1। तो मुझे मालूम है कि मेरी ये वाली मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स इस कॉलम मैट्रिक्स के इक्वल है। तो जब मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊंगा तो मुझे यहां से x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 एंड z की वैल्यू 1, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जहां पर आपको ये 3 लीनियर इक्वेशंस दे रखी है। और इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड another topic will be left which I will explain you in the upcoming videos. Thank you so much.